हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वेटर डिज़ाइन बबीता से। तो देखिए, मैंने एक ये नया डिज़ाइन बनाया है जो जीन्स स्वेटर में बहुत ही सुंदर लगता है। बाकी आप इसे बच्चों के में भी डाल सकते हैं और लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं ये हमने किस तरीके से बनाया है और ये मैं आपको सिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फंदे डाले, ये 3 के मल्टीपल से फंदे डालते हैं और 2 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं एज टीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये हमारा बनता है। ये मैंने छोटा सा बॉर्डर तैयार करके रखा हुआ है। तो देखिए, पहला ये फंदा स्किप करेंगे और 2 फंदे लेंगे हम उल्टे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इसी तरीके से हम ये पूरी की पूरी सिलाई बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा करके। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। जो बिगनर हैं या नए सीखने वाले हैं वो भी इस डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो हमने ये पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर ली है, 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा करके। ये लास्ट फंदा एज टीज़ का, जो 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए थे वो आगे पीछे एक्स्ट्रा रहेंगे। अब पीछे की सिलाई जो है फ्रेंड्स, वो भी हमें उसी तरीके से बनानी है। जो फंदे उल्टे आ रहे हैं उनको उल्टा बनेंगे और जो सीधे आ रहे हैं वो सीधा। पीछे की तरफ एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे आएंगे, क्योंकि आगे की तरफ 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आया था। सॉरी, 2 फंदे सीधे। देखिए, इस तरीके से ये पूरी की पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 सिलाइयाँ हमारी ऐसी निकली हैं और तीसरी सिलाई पे हमारा डिजाइन शुरू होगा। ये एज इट इज़ का फंदा। अब ये हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई और इसी में हमारा डिजाइन डलना शुरू होगा। पहला फंदा एज इट इज़, 2 फंदे उल्टे और ये जो सीधा फंदा था इस पे हमारा डिजाइन बनेगा। तो किस तरह बनेगा, एक बार हम आगे से डिजाइन लेंगे, इसी फंदे के एक बार पीछे की तरफ से लेंगे और फिर ऊन को आगे करके आगे की तरफ से लेंगे। यानी एक फंदे का हम 4 फंदे बनाएंगे। तो देखिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे हो गए। अब फिर 2 फंदे उल्टे और इस वाले पे हम ये डिजाइन नहीं बनाएंगे। ये सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर इस वाले फंदे पे आएगा हमारा जो हम सीधा बना रहे थे। एक बार आगे की तरफ से फंदा बनाएंगे, एक बार पीछे की तरफ से फंदा बनाएंगे, फिर ऊन को आगे लेके आगे की तरफ से 4 फंदे हो गए, फिर 2 उल्टे, फिर ये वाला फंदा सीधा बनेगा, फिर 2 उल्टे, फिर इस फंदे पे डिजाइन बनेगा, एक बार आगे, एक बार पीछे, फिर फंदा आगे लेके आगे की तरफ से, फिर 2 फंदे उल्टे और फिर ये फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको ये पूरी की पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, फंदा आगे की तरफ लेके आगे से, और ये एज इट इज़ का फंदा उल्टा। तीसरी होगी। अब ये रो की चौथी सिलाई है, यानी डिजाइन का चौथी लाइन है। पीछे की तरफ उसी तरीके से जो फंदे सीधे हैं वो सीधे, यानी ये 4 फंदे आगे की तरफ सीधे थे, तब ये पीछे की तरफ से उल्टे बनेंगे। इसी तरीके से उल्टे बना के 4 फंदे, जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बनेंगे। ये फंदे हर बार उल्टे बनेंगे, ध्यान से बुने, कोई भी फंदा गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से पूरा का पूरा पैटर्न हमारा ख़राब हो जाएगा। आप बनाएंगे तो ये बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और देखने में बहुत ही सुंदर डिजाइन है। तो देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। ये डिजाइन की चौथी सिलाई थी जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
अब क्या करना है, इधर की तरफ फ्रेंड्स अब 2 सिलाइयाँ हमें उसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से डिजाइन बनना है, यानी सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। एज इट इज़, ये 2 फंदे उल्टे, ये 4 फंदे सीधे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे, दो सिलाइयाँ बिल्कुल हमारी सेम बनानी है, जैसे सीधे बना रहे हैं उसी तरीके से उल्टी तरफ भी सेम बनाएंगे। बैक साइड से भी हम पूरी की पूरी सिलाई इसी तरीके से बुनेंगे। जो फंदे सीधे वो सीधे, जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। देखिए हमने 2 सिलाई आगे पीछे सेम बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिजाइन चेंज होगा किस तरीके से। ये एज इट इज़ फंदा है, जो 2 फंदे उल्टे हैं वो 2 उल्टे ही बुने जाएंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो 4 फंदे हैं इन 4 में से पीछे धागा लेके पहले ये 2 फंदे बिना बुने हमें आगे की तरफ लेने हैं, और ये जो 2 फंदे हैं आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे, यानी ये फंदा बुन चुका है हमारा। अब ये 2 फंदे हैं ये इसके ऊपर से उतार दिए जाएंगे, यानी ये 4 का 1 हो गया। ठीक है, फिर ये 2 फंदे हैं। ठीक है, अब इस वाले फंदे पे हमारी साथ के साथ बुनाई चालू हो जाएगी, यानी इस पे भी डिजाइन चालू हो जाएगा। वही डिजाइन ऐसे फंदा आगे की तरफ से, फिर पीछे की तरफ से, और आगे की तरफ से धागा लेके इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ 4 फंदे बनते जाएंगे तो एक तरफ 4 के 1 होता जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर ये पैटर्न आ गया। पीछे धागा लेके इन 2 फंदों को बिना बुने लेंगे और इन 2 फंदों को बुन के 1 कर लेंगे, और इस पे से इन दोनों फंदों को हम उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 फंदे उल्टे, और फिर इस फंदे में फिर डिजाइन 1 2 फंदा आगे लेके 3 और ये 4, फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा लेके 2 फंदे ऐसे उतारेंगे, 2 फंदों को आगे की तरफ से बुनेंगे और इन 2 फंदों को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर इस पे डिजाइन 1 2 धागा के लेके 3 और ये 4, फिर 1 2 पीछे धागा, 2 फंदे इसके ऊपर उतार के 2 का 1, फिर 1 और ये दूसरा फंदा उतारेंगे, और ये एज इट इज़ का उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ फिर वही पैटर्न आ जाएगा। जो उल्टा है वो उल्टा बुनना है। ये 4 का 1 करा था उल्टा हुआ था तो ये उल्टा बुना जाएगा। ये 2 सीधे, फिर ये वही 4 फंदे आ गए हैं तो इनको फिर वही उल्टा बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर ये जो 4 का 1 हुआ था ये उल्टा ही बनेगा, फिर 2 फंदे सीधे। जिस बार डिजाइन को हम ख़त्म करते जाएंगे दूसरे फंदे पे वही हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा, यानी 4 का 1 होगा तो 1 के 4 करने हैं।
देखिए फ्रेंड्स, एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 सिलाइयाँ सिंपल निकालेंगे, जो जिसके ऊपर जैसा पैटर्न आ रहा है वैसे ही निकालेंगे, सीधे के ऊपर सीधा, और ऐसे ही बैक साइड से लेंगे, जैसे सीधे के ऊपर सीधा है उल्टे के ऊपर उल्टा है। इसी तरीके से हम ये 2 सिलाइयाँ ज़रा कंप्लीट करेंगे अपनी। देखिए ये उल्टे हैं तो ये उल्टे बनेंगे, जो सीधे हैं 4 4 सीधे हैं तो ये सीधे बनाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 ये सिलाइयाँ आगे की तरफ जैसी बनती है वैसी, और पीछे की तरफ जिस तरह से बनानी है उसी तरीके से बना के, मतलब उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बना के ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए किस तरीके से अब इस पे पैटर्न शुरू होता है। तो देखिए ये स्किप करा फंदा, ये 2 उल्टे, और अब हमारा इस पे डिजाइन शुरू होगा और इस पे ख़त्म होगा। तो फिर वही सीधा, फिर 2 फंदे आगे करके आगे की तरफ से, फिर 2 फंदे उल्टे, और पीछे धागा करके पहले इन फंदों को सिलाई पे उतारेंगे, इन्हें आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 फंदे इसके ऊपर पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए, फिर 2 उल्टे, फिर इस पे डिजाइन, धागा पीछे, फिर 2 फंदे उतारे, फिर ये 2 का 1, फिर इसके ऊपर ये 2 फंदे स्किप कर दिए, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर इस पे डिजाइन। इसी तरह से ये पूरा का पूरा डिजाइन रिपीट होता रहेगा। आपको ऐसे के ऐसे ही बनाते चले जाना है, और देखने में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरा डिजाइन पूरी तरीके से समझ आया होगा। बाकी कहीं पे भी कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे बनाने में कोई समझाने में या बनाने में मेरा तरीका अगर सही ना लग रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से ये बार बार पैटर्न रिपीट होता रहेगा, और ये ऐसे ही डिज़ाइन आगे चलता रहेगा। देखिए इसी तरीके से मेरा ये डिज़ाइन बनता जा रहा है सेम। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहें।